फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राइमरी एजुकेशन। और इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं नंबर सिस्टम के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि नंबर सिस्टम में कितने नंबर सिस्टम में हम आज क्या क्या सीखने वाले हैं। तो नंबर सिस्टम में आज हम परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या के बारे में अध्ययन करेंगे। और उनमें भी ये जानकारी लेंगे कि नंबर सिस्टम किसे कहते हैं। परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर, परिमेय संख्या को इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं। और इनकी परिभाषा, अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या की परिभाषा भी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। और वास्तविक संख्या और परिमेय और अपरिमेय की पहचान भी कैसे करते हैं, इस वीडियो में हम आपको फुल इन्फॉर्मेशन बताने वाले हैं। तो बने रहिएगा हमारी वीडियो के अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आता है हमारा संख्या पद्धति में, संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति को इंग्लिश में हम नंबर सिस्टम कहते हैं। जो हमारा नंबर सिस्टम होता है इसमें बहुत सारी संख्या होते हैं, जैसे कि प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, भाज्य संख्या, यानी कि बहुत सारे होते हैं। इन्हीं में से हम आज आपको 3 टॉपिक्स बताएंगे, यानी कि रेशनल नंबर, रेशनल नंबर हो जाएगा हमारा परिमेय संख्या। और नेक्स्ट जो दूसरा टॉपिक है वो हमारा होगा अपरिमेय संख्या। और तीसरा होगा हमारा वास्तविक संख्या। परिमेय संख्या को हम इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं, अपरिमेय को संख्या को हम इरेशनल नंबर कहते हैं। और वास्तविक संख्या को तो पता ही होगा, वास्तविक यानी कि रियल, रियल का मतलब होता है वास्तविक। तो वास्तविक संख्या को हम इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं। अब इनकी हम डिफिनेशन भी जान लेते हैं। परिमेय संख्या हम किसे कहते हैं? परिमेय संख्या जिसे हम P by Q, परिमेय संख्या में होता है जिसे हम P by Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक होता है तथा Q नॉट इक्वल टू 0 होता है, यानी कि Q के बराबर 0 नहीं होता है। यानी कि परिमेय संख्या को हमेशा हम P by Q के रूप में लिखते हैं, यानी कि बाई के रूप में। बाई का मतलब होता है बट्टा, यानी कि हम उसको बट्टे में लिख सकते हैं। P by Q को परिमेय संख्या को P by Q के रूप में लिखते हैं, जहां P और Q दोनों ही पूर्णांक होते हैं, यानी कि ये दोनों पूर्णांक संख्या होती हैं। धनात्मक और ऋणात्मक शून्य सभी से मिलकर बनी होती है, इसलिए इसे पूर्णांक संख्या भी कहा जाता है। और उसके बाद आता है हमारा Q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जो हमारा जो नीचे वाला पार्ट है Q है, इसके जगह पर हम 0 नहीं रख सकते हैं। अगर हम कहते हैं 4 बाई 0, तो ये हमारा परिमित संख्या नहीं होगा, क्योंकि Q के बराबर हमको 0 नहीं रखना है। Q नॉट इक्वल टू 0। अगर हम इसकी जगह 0/4 रखते हैं तो ये चलेगा, क्योंकि Q है, Q के जो नीचे वाला पार्ट है, नीचे वाले पार्ट में हम परिमेय संख्या में 0 नहीं रखते हैं, ऊपर वाले पार्ट्स में हम रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारा आता है नेक्स्ट है अपरिमेय संख्या। ठीक परिमेय संख्या के है उल्टा होता है अपरिमेय संख्या, यानी कि इसे हम P by Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पर P और Q पूर्णांक नहीं होते तथा Q नॉट इक्वल टू 0 होता है। इसमें तो हमने क्या देखा कि Q नॉट इक्वल टू 0 होता है परिमेय संख्या, और अपरिमेय संख्या में होता है इसे हम P by Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जहां Q नॉट इक्वल टू 0 होता है। यानी कि परिमेय संख्या में तो Q नॉट इक्वल टू 0 होता था, और अपरिमेय संख्या में Q इक्वल टू 0 हो सकता है।
क्योंकि आप जो होता है Q नॉट इज इक्वल टू 0, इसमें हम 0 को ऊपर लिख सकते हैं लेकिन नीचे नहीं। अब जो अपरिमेय संख्या इसमें हम ऊपर नहीं नीचे लिख सकते हैं। जैसे है ये तो हमारा परिमेय संख्या नहीं अपरिमेय होगा, क्योंकि 4/0। ये जो Q हुआ, जो Q वाला नीचे वाला पार्ट है वो हमारे 0 के बराबर है, यानी कि कह रहा है कि हम 0 के भी बराबर रह सकते हैं, तो इसको हम 4/0 भी रख सकते हैं। और जो P है इसको हम शून्य नहीं कर सकते हैं। परिमेय संख्या में P/Q को रूप में 0.04 हो जाएगा और P/Q के रूप में अपरिमेय संख्या को 40 हो जाएगा। अब आता है हमारा नेक्स्ट वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। वास्तविक का जो इंग्लिश होता है वो हमारा रियल ही होता है। रियल का मतलब वास्तविक। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी कि इन दोनों, ये जो दोनों है, ये जो दोनों टॉपिक्स हैं, परिमेय संख्या रेशनल नंबर और अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर, इन दोनों के संग्रह से मिलने पर जो संख्या हमें प्राप्त होती है उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के मिलने से जो संख्या प्राप्त होती है उसे हम रियल नंबर कहेंगे। रियल नंबर्स। अब बात आती है कि इनकी हम पहचान कैसे करते हैं। तो परिमेय संख्या की पहचान करने के लिए जिस संख्या का वर्गमूल निकल जाता है, मतलब जिस संख्या का वर्गमूल निकल जाता है उसे उसे वो हमारा परिमेय हो जाता है, और जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है वो अपरिमेय हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए 2 है, 2 क्या है? एक परिमेय संख्या है। अगर इसी पर हम 2 का वर्गमूल निकालेंगे 4 होगा। अगर √2 का वर्गमूल निकालना हो तो √2 का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, इसलिए √2 जो है अपरिमेय होगा और 2 परिमेय होगा। अब ये जो दोनों 2 और √2 जो दोनों संख्या बनी है, इन दोनों के संग्रह को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी कि इन दोनों के मिलने पर जो भी संख्या हमें प्राप्त होगी उसे हम वास्तविक संख्या कहेंगे। तो दोस्तों ये था हमारा नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। तो इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। और कैसा लगा आपको ये वीडियो? अच्छा, आशा करते हैं आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि हमसे जुड़े रहने के लिए आपको से हमारे जो भी नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आएगी सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। और हमारे चैनल पर सपोर्ट करिएगा ताकि हम भी आपके लिए नई नई वीडियो बनाकर डालते रहेंगे। और कमेंट में ये भी बताइएगा अगर आपको किसी क्वेश्चन को डाउट है, उस पर ट्रिक्स जानने हैं तो हम आपको ट्रिक्स उस पर बता सकते हैं। अगला जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो हमारा होगा हाउ कैन यू टॉक इन स्पीक, यानी कि हम आपसे इंग्लिश में बात करेंगे और आप भी हमसे कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय हिंद। और एक और बात, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस।